हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शिव भाई। आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही है। बढ़िया। मैंने दो जगह साइन किया है, एक तो लैपटॉप, एक तो कंप्यूटर से और मोबाइल से, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में वेबकैम नहीं है। और प्रदीप जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग सर, एकदम बढ़िया। आप बोलिए। बस बढ़िया है। नमस्कार प्रदीप जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल है सर? एकदम बढ़िया सर, आप बोलिए। बस आपकी छत्र छाया में कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अरे नहीं, सबकी छत्र छाया में सब सीखेंगे। बहुत लोग और बोलते हैं बोलिए। सीखने के लिए कोई आता ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं सर? बहुत लोग बोलते हैं सीखने के लिए सिखा दीजिए, वो सिखा दीजिए, कोई आता ही नहीं है। अरे हाँ, हमारा भी क्या है कि हम थोड़ा सा बहुत मतलब कैसा है कि 2012 में हमने जो खेती का निर्णय लिया था, हाँ, उसमें सब बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो कैसा है, उसमें से एक झटके में नहीं निकल सकते ना। तुमने तो सिखाने के लिए तो इतना है अपने पास कि एक साल भर भी सिखाओ तो भी कम है। बाल की खाल निकाल निकाल के ऑप्शन चेन का एकदम खतर, मतलब ऑप्शन चेन बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा हथियार है। हाँ, अगर ये उसकी तो है। बाल की खाल निकाले तो बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन बनता है, जमता है या ट्रेड बनता है। लेकिन कैसा है कि हमें वक्त की बहुत कमी हो जाती है। ओ, इसके लिए फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। नहीं तो डेली आधा पौन घंटा भी सिखाए ना तो भी एक साल में नहीं सिखा पाऊंगा मैं कि ऑप्शन चेन क्या चीज है। ये बात तो सही है। इतनी बड़ी, क्योंकि देखिए अगर डेली एनालिसिस पे जब जाएंगे ना आप ऑप्शन चेन में, डेली एनालिसिस, तभी कौन सी पोजीशन कहाँ बनी है। और कभी कभी तो ऐसा पूरा इंडिकेशन मिल जाता है कि अगले दिन, जैसे मैंने कल परसों प्रिडिक्ट किया था कल का, तो हाँ, इसमें पूरा क्लियर था कि ये होगा। मतलब सिंपल पहले से टारगेट थे। मतलब हाँ, ये ऑप्शन चेन में सब डाटा वैसा ही बना हुआ था। नीचे मार्केट जाएगा, भले 16,000, मुझे लगता है 639-40 तक क्लोजिंग दिया था हाँ, परसों एक्सपायरी के दिन। तो तब 17,600। ऐसा लग रहा था कि हाँ, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मार्केट को और नीचे गिराया जाएगा। लेकिन अगले ऑप्शन चेन देखी तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उल्टा 17,600-500 पे कॉलर बाइंग हो गया। तो कंफर्म हो गया कि मार्केट को 17,800 तक उठाएंगे। तो ऐसा प्रिडिक्शन भी है, दिखता है। लेकिन कब कौन सी पोजीशन बनी है वो डिपेंड है, मतलब कौन सा पोजीशन कब बना है। मार्केट मार्केट बॉटम में था या मार्केट एंड हो रहा था उस वक्त का पोजीशन बना है, मतलब उससे पता चल जाता है। और अभी तो ये आई चार्ट इतना अच्छा ऑप्शन चेन है ना, उसमें इतना हिस्टोरिकल डेप्थ डाटा में भी दिया है। है, हाँ। और अलग अलग फीचर्स भी इतने मजबूत है उसमें कि हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा पोजीशन कब कौन से टाइम पे बना है, क्या बना है, क्या आईवी था, आईवी भी क्या था वो भी पता चल जाता है। हाँ, मतलब स्टोरी, मतलब आपका दिन भर का आईवी कौन से मिनट को क्या था वो भी पता चल जाता है। उससे पता चल जाता है कि बाय है या फिर कोई राइटर है। इसके लिए ये अच्छा है। मतलब मैं जो पहले ऑप्शन चेन्स में काम करता था ना, हाँ। तो उसमें इतना हिस्टोरिकल डाटा का मतलब नहीं था जितना आई चार्ट में दिया है उन्होंने। बहुत सारे फीचर्स है, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है। मैंने इसके लिए इनका वो आई फाउंडर चार्ट से को भी बात मैं किया था, सेलेक्ट बहुत करता हूँ। अच्छे, बहुत ही मतलब आइडल आदमी है और बहुत माइंडेड आदमी है। उसे कॉल किया, फिर बात किया था, बहुत ही अच्छे से प्यार से बात करते हो। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी देखा आपका चैटिंग भी देखा मैंने बहुत बार उनके उनका जो ग्रुप में। मतलब टेलीग्राम का ग्रुप है उनमें, वहाँ पे भी मैंने बहुत बार देखा है आपका चैटिंग उनके साथ पर्सनल। और वो क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, ये बड़ी बात है। ऑन हाँ, द स्पॉट वो मिनट में रिस्पॉन्स अच्छा है। वो अच्छा फीचर है, उसमें अच्छे अच्छे फीचर्स है। इसके लिए फिर वो उसमें डाटा का मतलब अभी कैसे, पहले तो जो हम अदर्स ऑप्शन चेन यूज करते थे तो उसमें थोड़ा सा इतना कंफर्मेशन नहीं मिलता था जितना यहाँ पे। और फास्ट भी है, अच्छा खासा फास्ट है। मैंने इसके लिए उनको फिर कॉल डाटा का करके भी बात किया था। जैसे अभी हमारा विनय सर का कैलकुलेटर है ना, इस बोले में मैंने उनको बताया था। और इसे हम्म। विनय सर कैलकुलेटर के जैसा, और ये हमारा नीतीश नितिन मुरारकर जी है ना, हम्म। एसएमसी ग्लोबल के चीफ, तो मैं उनके जैसा बोला था डाटा इनका, कि मतलब ऑटो ट्रेंडर उनका एक है। तो उस टाइप का कुछ 22 बरोबर। सिग्नल कुछ हम जनरेट कर सकते हैं क्या ऑप्शन चेन में?
तो बोले कि नहीं अभी बरोबर उस पे नहीं काम चल रहा है, हम एक दूसरा कुछ स्ट्रेटेजी लाने वाले हैं, बहुत जल्द आ जाएगा, फिर हम बताएंगे, ऐसा बताया उन्होंने। अच्छी बात है। लेकिन मतलब मैं मतलब जैसे मैंने अपना ये कम्युनिटी ज्वाइन किया और ये आई चार्ट का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था ना, हाँ उसमें पर्सनली इतना डीप में उनका डाटा अपडेट है ना, हाँ तो बहुत अच्छे से कौन सी जगह क्या हुआ है और बैक आप अगर हर दिन का रन अगर देखेंगे तो हर दिन का रन में हर स्ट्राइक प्राइस पर प्रीमियम से लेकर उसका आईवी तक उन्होंने मतलब डाटा में स्टोर किया है, तो वो बड़ी बात है। उससे मतलब अपना मार्केट का रन देखने में हिस्टोरिकल मतलब जो आज से पहले चल गया है, आप फिर कभी का कोई भी दिन का उठा लीजिए, 1 महीने पहले 2 महीने पहले, हाँ तो आपको वहाँ पे पोजीशंस क्या बनी है वो अच्छे से समझ में आता है। इसके लिए फिर उस दिन से तो मतलब जब से आई चार्ट ले सब्सक्रिप्शन दिया है ना, उसका थोड़ा पहले 2 4 15 दिन हुआ प्रॉब्लम, लेकिन बाद में जैसे जैसे सभी चीजें समझ गई, हाँ तो अभी वो इतना मतलब इतना परफेक्ट ट्रेड बैठता है कि मतलब स्टडी भी अच्छा होता है। हाँ, वही मतलब ट्रेड के उसमें वक्त वो समझने की जाने जरूरत है सिर्फ, उसमें कहाँ पे कब क्या हो रहा हाँ है, हाँ हाँ हाँ। तो बाकी ट्रेड तो बहुत और जबरदस्त आप मिलता है। जबरदस्त मिलते हैं, मतलब उसमें अगर सही में बहुत दिया है डिफरेंस देखिए, या फिर आप पर्टिकुलर उस स्ट्राइक प्राइस का अगर देखेंगे ना, एक कोई तो भी फीचर है उसमें, प्राइस वर्सेस कुछ तो भी है, आईवी प्राइस वर्सेस आईवी, ऐसा कुछ तो भी एक उनका फीचर है। उसमें तो इतना जबरदस्त है सर कि उनका एक 80 एवरेज ट्रेडेड प्राइस करके एक लाइन चलता है, ग्रीन लाइन। जब भी उस ग्रीन लाइन के ऊपर उस एलटीपी निकलता है, तो वहां से एक मतलब आपको डाटा कंफर्मेशन भी वहीं पे मिलता है कि उस स्ट्राइक प्राइस पे डाटा कंफर्मेशन भी मिलता है, और आपका एवरेज ट्रेडेड प्राइस जो है उसके ऊपर भी मार्केट रन करने लग जाता है, तो अच्छा खासा राइज भी मिलता है, वो पुट हो या कॉल हो। तो वो भी मतलब उनका अच्छा है। इसके लिए मैं थोड़ा सा विनय सर का तो लिया है सब्सक्रिप्शन, लेकिन यूज तो कुछ होता नहीं उनका, मतलब यूज ही नहीं कर पाते, लेकिन चल रहा है। उसमें भी कुछ नए फीचर्स आएंगे तो फिर उसको भी सीख रहे, मतलब क्या है कि अगर ये उससे अच्छा ये बन गया तो इसको भी यूज करेंगे। हाँ, विनय सर से भी बात मतलब किया जो था, नया उन्होंने कुछ, अभी बहुत सारा फीचर बोल रहे थे ऐड होगा, लेकिन अभी उनको टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ नहीं सर, वो देखिए अभी तो वो स्टार्टिंग, ये देखिए 1 1.5 साल बाद ये विनय सर जी का टूल्स भी बहुत बढ़िया बनेगा। वो धीरे 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 सब फीचर्स लाएंगे। अभी तो पूरा हिस्टोरिकल डाटा उनका ऐड हो रहा है, इसके लिए एक दिन चल रहा है एक दिन नहीं चल रहा है, तो उनका प्रॉब्लम रहेगा, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा रहेगा हमें। लेकिन तब तक फिर कैसा है कि हम रुक नहीं पाएंगे ना, हम हाँ अपने तो मतलब कैसा है, 2 2 घंटा वो चलता नहीं कभी कभी, या गलत आफ्टर मार्केट तो पूरा मुझे तो ये डाटा ही बराबर दिखता नहीं, और और अपनी डिले लेवल्स को आता बहुत बार। तो और अपना आईवी अपना अपना लेवल्स निकालते वक्त तो हमको आईवी डेल्टा इसकी तो जरूरत है, अगर वो ठीक से नहीं मिले तो फिर अपने लेवल्स ही सब गलत है, फिर डॉट टू डॉट वर्क ही नहीं करेगा। तो अपना उसका वही बहुत, डेटा भी लेट चलता है। हाँ डेल्टा भी लेट चलता है, और मैंने बहुत बार डेट देखा है, कभी तो हाँ कभी कॉल का पहले प्रदीप जी, डाटा आ जाता है। बोलिए सर। हाँ हाँ प्रदीप जी, तो आपका मतलब मैं आई चार्ट को सब्सक्राइब करूं क्या? भी देखिए बिल्कुल करो। आपको, हम्म, हम तो खुद वही यूज कर रहे हैं, लेकिन कैसा है अगर हम्म, आप विनय सर का डेली क्लास कर रहे होंगे और वो कुछ चीज सिखा रहे होंगे आपको, तो उनका ऑप्शन हम्म, चेन देख के बताएंगे आपको, या फिर कहाँ पे क्या करना है, तो फिर आपको वो समझ लेने में दिक्कत हो सकती है। बराबर है। अगर उन्होंने कंफ्यूज बोला एकदम। कि हाँ, हाँ तो वो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि आप वो अभी उनका कैसा, जब तक आई चार्ट था तब तक हमने देखा हम्म, है, शर्मा जी भी होंगे, जब हाँ तक आई चार्ट चल रहा हम्म, था उनका सिखाने का जो एक स्टाइल था वो अलग था। अभी ये उनका हम्म, टूल्स आ गया ना, तो बहुत सारी चीजों उन्होंने उस बाईपास कर दिया अभी, वो सीधा उनका टूल्स के हम्म, हिसाब से ट्रेड कैसे बनता है वो सीधा सिखा रहे हैं। अभी मैंने 1 2 दिन क्लास किया ना, तो देखा कि पूरा ट्रैक चेंज करके दिया है उन्होंने हाँ, अब तो पूरा उनका। बदल दिया सर, पहले वाला कुछ भी नहीं है अब, अब तो पूरा नया डायरेक्ट वही मैं, बिल्कुल सब। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि उन्होंने पूरा ट्रैक ही चेंज कर दिया है इसके लिए। तो आपको अगर सपोज आप आई चार्ट लेके बैठ गए और आपको कुछ चीज समझ हम्म, लेनी है, तो फिर बहुत दिक्कत हम्म, होगी आपको। इसके लिए मैं एट ए टाइम देखिए ना बराबर। कि अगर मुझे कभी लगा कि मुझे सर का क्लास अटेंड करना है आज, तो मैं आई चार्ट नहीं हम्म, खोलता उस वक्त, उनका
विनय सर जी का ऑप्शन चेन खोल के बैठ जाता हूँ कि नहीं, वो जो वहां से बोलेंगे तो उसको वहां से उठाएंगे। तो आपने दोनों सब्सक्राइब किया है? हाँ, दोनों सब्सक्राइब कर लेता हूँ मैं हर महीने, क्योंकि क्या है अच्छा। कि अगर कभी 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 ऐसा होता है, कभी ऐसा सिनेरियो बन जाता है। मेरा तो देखिए, मेरा सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं, मैं ट्रेड के लिए तो नहीं, भले ट्रेड ना बने, कभी कभी कई दिन तो ऐसा होता है कि मैं ट्रेड समझता है फिर भी नहीं करता, लेकिन मुझे सिर्फ डाटा बन के मार्केट रन कैसा करेगा, कितना डेविएशन होगा, उसमें मेरा ज्यादा फोकस ठीक है। है। क्योंकि आगे अगर बड़ी लेवल में या बड़ी क्वांटिटी में हम ट्रेड करेंगे तो देखिए, हर मिनट का रन हमें पता चला। अब अभी विनय सर का स्ट्रेटजी क्या है कि आपको जो रन समझ में आता है वहां पे ट्रेड करिए और छोड़ दीजिए। मेरा कहना क्या है कि हर मिनट का ट्रेड, मतलब ट्रेड ना बने लेकिन हर मिनट का रन हमें समझे। हर मिनट में रन क्या होगा, अगले 15 मिनट में क्या रन होगा। अगर मार्केट यहाँ पे खड़ा है, बॉटम पे खड़ा है, तो यहाँ से उठकर बॉटम में जाएगा या वहां से ऊपर उठेगा। मतलब ये सब हर वक्त का अगर अगर हमें समझता है, हर मिनट का हमें समझता है, तो फिर कैसा है कि आगे जाके जब आप बड़ी पोजीशन बनाकर ट्रेड करेंगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, डर नहीं रहेगा। ये मेरी कोशिश है कि हर मिनट का, अभी ट्रेड ना बने तो चले, कम बने या छोटा बने या कम प्रॉफिट मिले तो ठीक, लेकिन एक दिन ऐसा बराबर। है, 2 4 6 महीने हो जाए या वर्ष, 1 साल चला जाए या 2 साल, तो ऐसा समझ में आए कि हमें हर मिनट का ट्रेड समझे। तो हर समझ में मिनट, आना चाहिए। हर मिनट, ये जब तक ये कोशिश नहीं करेंगे, भले 1 मिनट का ट्रेड ना समझे, 1 मिनट में क्या होगा ये ना समझे, लेकिन अगले 20 मिनट में, 1 घंटे में कहा जाएगा मार्केट, ये तो पता चले। इतना तो कॉन्फिडेंस आए कि अगले 1 घंटे में मार्केट बिहेवियर करेगा, ऐसा डाटा बन रहा है तो ऐसा बिहेवियर रहेगा। या फिर ऐसा ऐसा इवेंट है तो फिर मार्केट कितना टाइम कंसोल करेगा या कैसा बाउंस करेगा, डाटा कैसे बिहेवियर कर रहा है, डाटा के साथ साथ वो कैंडल के साथ चार्ट बिहेवियर कर रहा है। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस हो जाए, एक बार नजर बैठ जाए उस पर, तो 5-50 पॉइंट का अगर फॉल भी आता है या कोई राइज आता है तो वो डर नहीं रहेगा। कभी कभी मार्केट को तो ऊपर इसी ही के जाना हिसाब होता से है। आप, बराबर, तो उसी के बोलिए सर। हिसाब से मतलब ऑप्शन चेन से आपको पिंक लेवल और ब्लैक लेवल निकालता है। हाँ हाँ हाँ, ऑप्शन चेन का लिमिटेड डाटा यूज करते हैं उसमें। देखिए, आप जब पिंक लेवल यूज करते हो तो ऑप्शन चेन की कोई जरूरत होती नहीं आपको। पिंक लेवल जब आप निकालते हो तो सिर्फ आपको विक्स लगता है और आपका स्पॉट प्राइस लगता है। और जब आप इन वो जो मिडल 4 या 5 लेवल्स अपन निकालते हैं, ब्लैक लेवल्स, तो उसके उस जगह पर डेल्टा लगता है, डेल्टा आईवी और एलटीपी लगता है। तो और या तो फिर वो या आप कोई कहाँ से ऑप्शन। आईटा से निकालते हैं? हाँ सर, मैं तो आई चार्ट पर ही काम करता हूँ और आई चार्ट से ही मैं सब डाटा का तो आपका जो इंटरप्रिटेशन। ब्लैक लेवल, जो रोज रोज का आपका जो ब्लैक ब्लैक लेवल जो है वो आपको आई चार्ट से ही लेते हैं आप, उससे नहीं लेते, एलटीपी कैलकुलेटर से नहीं लेते ना, क्योंकि उनका हाँ हाँ, डेल्टा का देखिए, पता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि अलग अलग ऑप्शन चेन में अलग अलग डाटा है, हेलो लेकिन हेलो रिजल्ट सर, वही आपका होता है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं है अभी। क्या बोल रहे हैं सर? अभी ये स्क्रीन दिख रही है ना सबका नाम वाला? स्क्रीन नहीं अ, दिख रहा है सब को। हाँ, फिलहाल स्क्रीन शेयर नहीं किया। शर्मा जी का होस्ट तो शर्मा जी है ना? हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं किया ना अभी। मेन क्या है, देखिए, मेन साइकोलॉजी टॉपिक पे पहले बात होना चाहिए। अभी ट्रेड तो हर कोई कर लेता है, ये मेन क्या है, लेवल सब पता है, लेकिन एंट्री एग्जिट कैसे करें उसके बारे में मेन बताइए प्रदीप जी। हाँ तो प्रदीप जी म्यूट पे चले गए। वो ब्लैक लेवल्स भी कैसे ड्रॉ करते तरह वो भी समझाइएगा। ब्लैक हाँ, लेवल वो तो वाला हम फिलहाल एक्सेल में आपको डिटेल्स में समझा दे रहे हैं। मेन जैसे सर का क्या है ना, जैसे टॉपिक सर किस बेस पे ट्रेड करते हैं, सिर्फ वो लॉजिक जान लीजिए। अभी लेवल तो मान लीजिए हमको पता होगा, लेकिन ट्रेड कब करना है, वो लेवल पे आया तो ट्रेड ले लेना है या कुछ और देखना है, ये चीजें प्रदीप जी से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्टर है जहाँ हम लोग गड़बड़ा जाते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं।
क्योंकि सब लोग ओके। कहीं ना कहीं डर बना हुआ रहता है, कब ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें। देखिए वो, देखिए डर तो, इस डर किस वजह से, आपको एक सिंपल है कि सर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कब टफ लगता है, जब उसका स्टडी नहीं है। जी। अगर स्टडी नहीं है तो फिर मेरा तो कहना है कि अगर आप ऑप्शन चेन से अगर ट्रेड नहीं लेते हो या अपना कोई अपना स्ट्रेटजी हो, तो उसको आफ्टर मार्केट आपने एनालाइज करना चाहिए। हाँ यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। जो देखिए, जिसको मतलब बात नहीं करना, थोड़ा म्यूट कर ले अपने आप को। बिल्कुल। तो जो अपना स्ट्रेटजी है, दिन भर कहाँ कहाँ वो स्ट्रेटजी फुलफिल था पर हम ट्रेड नहीं ले पाए या गलत ट्रेड ले लिया, उसका तो क्रॉस चेकिंग या बैक टेस्टिंग आपको करना ही पड़ेगा आफ्टर मार्केट। वही आप आगे जाके हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसा है कि एक बार मार्केट चालू होता है तब आके बैठते हैं, मार्केट खत्म हो गया तो फिर उसको बाद में देखते ही नहीं कि हम जिस सेटअप से ट्रेड लेते हैं वो ट्रेड वो सेटअप कब कब कहाँ फिल हुआ और हम ट्रेड ले पाए या नहीं ले पाए। ले पाए तो कितने टारगेट तक रुक पाए, मतलब कितने पॉइंट्स के लिए रुके या नहीं रुके। मतलब हर एक का तो कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो होगा ना। हाँ। हर हर कोई किसी मतलब हर आदमी का या हर ट्रेडर का तो कोई ना कोई सेटअप या कोई ना कोई स्ट्रेटजी होगा, उसके उससे वो ट्रेड लेते होंगे ना। तो वो मतलब अ, वो फुलफिल हुआ क्या, कब हुआ, तो फिर हुआ तो हम वो ट्रेड लिए या नहीं लिए। देखिए हर स्ट्रेटजी जो भी आपके पास है वो तो फुलफिल होती ही होगी, एक दिन में एक बार तो भी होती होगी। पर अपन क्या करते हैं कि अपन कोर्स, मैं मेरा खुद बोलता हूँ कि मैं कभी कभी अर्ली एंट्री कर ले रहा हूँ, हाँ। लेकिन वो पता है ठीक है मैं नीचे जाके एवरेज कर लेता हूँ। क्योंकि ट्रेड में देखिए, ट्रेडिंग में तो एक ऐसा है कि आपके पास एक्स्ट्रा फंड भी होना चाहिए, या एक ही दो लॉट का एक ही या दो ही लॉट का आपके पास पैसा है तो फिर आप एक ही जगह पे ट्रेड कर लिए और बॉटम पे चले गए तो आप वहां पे फंस गए। आपको कितना भी क्यों पता ना हो कि बॉटम से यहाँ से रिवर्स हो, तो भी आप वहां से आप एवरेज नहीं कर पाएंगे। नहीं तो फिर आपका स्टॉप लॉस इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि ये है, यहाँ से ऊपर गया तो ठीक, यहाँ से नीचे गया तो फिर आपको एग्जिट ही करना है। जी। क्योंकि 10-10 20-20 आप ही देखिए, 2 दिन से दो मतलब पिछले एक महीने में इतनी वोलेटिलिटी है कि मुझे नहीं लगता कि कोई स्टॉप लॉस बचा होगा। जैसे स्टॉप लॉस हिट किया मार्केट चला ऊपर, जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ मार्केट चला। कल तो इतना भयानक वोलेटिलिटी था कि बस एक ही कैंडल झटाक से नीचे, दूसरा कैंडल झटाक से ऊपर, तो ऐसे में स्टॉप लॉस कोई लगाता नहीं फिर। और तो फिर इवेंट वो में बड़े तो बड़े मेरे ख्याल से लॉसेस। कभी भी बचना चाहिए, जिसको हाँ, आइडिया नहीं है और कुछ। मेरा तो कहना है कि जब बॉटम मिले और कंफर्मेशन मिल जाए तो मैं तब तक तो ट्रेड ना करें, एक दो लॉट में ही करना है उसको आने दीजिए बॉटम को जहां तक आना है। और मैं तो देखिए मेरा सिंपल फंडा है कि मैं मेरा पिंक लेवल के आसपास जब भी होता है तब तो आंखें बंद करके ट्रेड में चला जाता हूँ। क्योंकि पहली बार पिंक लेवल पे आ गया तो पहली बार तो टूटेगा ही नहीं, मार्केट को वहां से रिवर्स ही होना है अगले जी। अगली लेवल तक। तो ये तो यानी मेरा पिंक, सिंपल है। यानी पिंक वो है जो या तो बॉटम है उस दिन का या तो टॉप है उस दिन का, बराबर है। जी बरोबर, बिल्कुल। बरोबर। सर अगर एक ना सपोज सर, जो पिंक लेवल है वो तो एक दिन पहले मिल जाते हैं, है ना? बरोबर। हाँ। और जो ब्लैक लेवल्स है वो उसी टाइम निकालने होते हैं एट करंट मार्केट में। नहीं सर, नहीं सर, नहीं, वो नहीं, ये भी भी तो पहले मिल आफ्टर जाएगा। मार्केट निकल जाती है, वो भी आफ्टर हाँ, मार्केट के डाटा से ही निकलती है। हाँ अभी वो सर वो मार्केट एंड हो बताइए। गया। हाँ सर वो भी बता दीजिए। और एक ना ये बताइए कि जो एलटीपी कैलकुलेटर में जो सर बता रहे हैं उसके अलावा आप आई चार्ट्स में क्या क्या एनालाइज करते हैं ऑप्शन चेन में, वो जरूर बताइए सर। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, वो जरूर बताइए कि देखिए अभी मैं शुरुआत कहाँ से करूँ आप बोलिए, मतलब आपको मैं क्या, मतलब लेवल आपको लेवल्स के लेवल से करिए सर, ब्लैक लेवल और ये पिंक लेवल से आप अपने हिसाब से करिए क्योंकि फिर हम कंफर्म हो जाएगा ना। अच्छा प्रदीप जी, आप बराबर है। लैपटॉप से ज्वाइन है क्या? अरे मैं तो मैं मोबाइल पे हूँ, मेरा लैपटॉप भी मैंने अभी उसको अभी मतलब उसको क्या बोलते हैं उसके लिए भेजा है उसको 4 दिन पहले। सर्विसिंग के लिए?
हाँ वो सर्विसिंग के लिए भेजा, इतना स्लो चल रहा है ना, तो नया लेना पड़ेगा आप, वैसा लग रहा प्रदीप जी एक काम कीजिए, मेरा भी सेम इशू था, आप उसमें SSD डलवा दीजिए। है। डाला यार, लेकिन बहुत मतलब बहुत साल हो गए उसको, 4-5 साल हो गए, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो गई। मेरे को नहीं तो बोलना हमारा भी हो गया है 5-6 साल लैपटॉप को, लेकिन 256 GB का SSD डाल दिया, अभी तो मलाई के जैसा चल रहा है। ऐसा है क्या? नहीं आपने बोला, मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने सीधा सर्विस वालों को बोल दिया कि आप ऐसा पूरा करके मुझे भेजो। SSD नहीं, डलवा मुझे दीजिए इतना आप टाइम, उसको, अच्छा चलेगा वो। मैं तो ऐसे करता हूँ, आधे घंटे बाद खीरा लाते हैं। चलो देखते, चलो मैं फिर आपको पिंक लेवल तो आपको प्रैक्टिकली तो बोल दिया है, आप तो कर लेते होंगे, या फिर बताओ डेमो उसका भी। नहीं मैं पिंक निकाल लेवल रहा तो हूँ शायद आप कर ही उसके लेते हिसाब हैं, कोई से। खास बात नहीं। ब्लैक लेवल तो जरूर बताइए। शर्मा जी ब्लैक लेवल्स आपको पता है, आप बोलिए अभी ब्लैक लेवल्स कैसा उनको निकाल के देते हैं, अगर निकाल लेता हूँ, एक मिनट। आपका भी और एक प्रैक्टिस हो जाएगा। सर एक चीज सर और, सर एक चीज, सर पिंक लेवल ब्लैक लेवल दोनों सर। सर दोनों लेवल एक चीज, बताना है। एक पिंक और से सर, शुरू करो सर, पिंक से। कुछ नहीं, लेवल दो का ही प्रदीप मिनट का निकाल प्रदीप जी प्रॉब्लम, सकते हैं। 2 मिनट में 2 मिनट का कैलकुलेशन है, सब हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप जो बोलो। एक्सेल वाला स्क्रीन दिख रही प्रदीप है क्या जी मेरा? हाँ बोलिए सर। अच्छा प्रदीप जी एक बात सुनिए। आप तो बोलिए पिंक सर। लेवल और ब्लैक लेवल तो ठीक है, कल आपने कुछ ब्लू लेवल भी बताया था, कल कुछ ब्लू अचानक निकला, वो कहाँ से निकला? हाँ ब्लू लेवल्स थी, हाँ अरे वो नहीं, वो तो मैंने मेरा पिछले दिन का रेंज था एक कुछ। थेरी है, वो थेरी के हिसाब से बोला था कि मैं कैसे कौन सी, मतलब वो एक ऐसा समझे कि उस दिन का वो पिंक लेवल था। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि कल आप तो अचानक ना वो आपने आप नहीं नहीं इतने नहीं, वो मेरा एक इतने थेरी दिनों से था, आपने खाली मेरा एक हाँ थेरी था, वो थेरी में ऐसा था कि अगर आज का मार्केट, मतलब मार्केट का डेविएशन कैसा होता है, उसका मैंने एक सिंपल ये एग्जांपल दिया था कि मार्केट को ठीक है। अगर 10 पॉइंट गिरना है, तो वो अगर 10 पॉइंट मार्केट ने डेविएट किया है पहली बार 10 पॉइंट को, हम्म तो उस 10 पॉइंट को अगर वो ब्रेक करता है ऊपर या नीचे, तो नेक्स्ट 10 रन का, अगर ऊपर का लेवल ब्रेक करेगा तो वो ऊपर 10 पॉइंट रन करेगा, या नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे का 10 पॉइंट रन करेगा, ऐसा वो मेरा सिंपल फंडा था, वो ठीक मैंने है बताने की कोशिश की। वो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो जो ब्लू लेवल्स था। ठीक है ठीक है। तो ब्लैक और पिंक लेवल अभी देखते हैं सर। ठीक है, पहले चलिए सर। प्रदीप जी हम बता देते हैं। अच्छा बराबर। देखिए, एक मिनट। पहले पिंक लेवल से चालू करते हैं ना। बराबर। इंडिया विक्स, सबसे पहले हम इंडिया विक्स को देखेंगे, इसका अभी कौन सा प्राइस पे क्लोज हुआ है। तो ये 17.69 है। हमने यहाँ पे सब कैलकुलेशन बना के रखा हुआ है, इसमें सिर्फ डालेंगे तो नीचे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 17.56, इसके बाद हमको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस लेना है। तो ये चार्ट पे हम चले जाएंगे, 17,700। इसमें तो आप कोई भी स्टॉक है फिर स्टॉक का डालेंगे तो भी चलेगा ना सर? हाँ चलेगा। निफ्टी का पहले बता देते हैं, हाँ हाँ हाँ। 17,784.35 क्लोजिंग है। एक्चुअली हम क्या है इसमें शर्मा जी 17 शर्मा जी विक्स विक्स 17.69 है, आपने 56 टाइप किया है। ओके ओके, सिक्स 9 है ना। इसके बाद इसका निफ्टी का क्लोजिंग था 17,84.35. इसका ओपन था 17,698.
17,698.15 इसका हाई बनाया, हाई 17,842.75, 17,842.75, लो 17,600.655, 17,600.55। ये निफ्टी का हो गया। डेट हो गया 8 तारीख। डायरेक्ट पिंक लेवल पे आते हैं। तो ये पिंक में फार्मूला, मतलब इसमें पूरा फार्मूला हम डाले हुए हैं, इसमें ऑटोमेटिक पूरा रेंज निकल जाएगा। तो डेली का इसमें क्या, एनुअल, ये सब जो स्क्वायर रूट पे सब फार्मूला सब कैलकुलेशन किया हुआ है, तो ये डालेंगे तो पूरा रेंज आ जाएगा, एनुअल, मंथली, वीकली, डेली। तो हमको ज्यादा डेली से मतलब है, बराबर। डेली को मैंने येलो कलर से हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो ये रेंज आया 17,949 और 17,620 लो, और हाई है 17,949 का। तो ये दो है पिंक लेवल है ना? पिंक लेवल है। मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये डेली के नीचे 0.5 जो है वो उसका क्या मतलब है? ये जो है ना, ये हमने एक रेंज बनाया है, जिस मतलब अगर हमको हाफ दिन के लिए लेना है, एक दिन के लिए लेना है, 2 दिन का रेंज, ये स्टॉक फिल्टर के लिए हम इसमें डाले हैं। जैसे अभी 2 दिन का रेंज अगर चाहिए हमको, तो 2 दिन का रेंज हमको पता चल जाएगा यहाँ पे 18,017, 17,551। अगर हमको 3 दिन का डाटा चाहिए तो हम 3 यहाँ पे डालेंगे, 3 दिन का डाटा मिलेगा हमको रेंज। बराबर। ये जो है ना, अगर हम मतलब थर्सडे को मार्केट क्लोज होने के बाद नेक्स्ट वीक का, हम मतलब फ्राइडे हुआ ना, फ्राइडे को अपनी थर्सडे क्लोजिंग के बाद हम इसको देखेंगे, तो सब रेंज हमको पता चल जाएगा, उसको हम सेव करके रख सकते हैं इसे। अभी ये मंडे का रेंज हो गया है ना? हाँ, ये मंडे का हो गया 17,949, 17,620। अभी अगर हम आपको हाफ डे का भी चाहिए तो हाफ डे का भी मिल जाएगा इस तरह से। ये स्टॉक के लिए निकाला है मैंने जनरली, जैसे 2 दिन 3 दिन के लिए भी ये पूरा फिल्टर हो जाएगा। ये काफी मेहनत की होगी इसमें। हाँ, आवाज कहाँ से आ रही है सर? भाई साहब वो जो म्यूट कर लेना अपने आप प्लीज को। म्यूट कर दे प्लीज। तो इसका जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बताने की जरूरत है क्या? कैलकुलेशन बताने की जरूरत है या नहीं, आप सब बोलिए, क्योंकि क्या ये रेडीमेड है तो आप रेडीमेड है तो डायरेक्ट इसमें आ जाएगा। हाँ, रेडीमेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका भी। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब प्रैक्टिकल वो फार्मूले का डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहिए, और दिया, अगर किसी को देखना है तो मैंने वो लिंक दिया था, हाँ, उस पर भी देख ऑलरेडी लीजिए। आपने डिटेल्स में दिया ही हुआ है। हाँ, वो बराबर मैंने है। वो गूगल ड्राइव पे दिया था, वो पूरा आ नहीं रहा अब था ब्लैक वीडियो। लेवल देखते हैं। हाँ, अभी ब्लैक लेवल लगे तो मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन प्रदीप दे जी, सकता हूँ एक उसका। क्वेश्चन है सर। बोलिए। ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो आप कहते हो वर्ड, इस स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मीनिंग है और वो किस तरीके से वर्क करता है मार्केट में? देखिए सर, अभी जो हम लेवल्स निकालते भी है, ये जो ब्लैक लेवल्स है, आप अगर देखेंगे तो वो भी एक स्टैंडर्ड डेविएशन ही है। उसमें भी देखेंगे ना, अगर कोई पर्टिकुलर ब्लैक लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा हो मार्केट, तो ऊपर के ब्लैक लेवल को चला जाएगा, और उस ब्लैक लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट सीधा उसके नीचे आ जाता है। तो वो देखिए, अगर आप देखेंगे भी ब्लैक लेवल्स टू ब्लैक लेवल्स का डिफरेंस, हर ब्लैक लेवल्स का डिफरेंस सेम ही आएगा। या फिर अपना ओके, पिंक लेवल ले लेंगे तो स्पॉट प्राइस के ऊपर अगर देखेंगे तो उतना ही डेविएशन है जितना नीचे है। अगर शर्मा जी ने अभी जो कैलकुलेशन दिया,
17,949, मतलब स्पॉट प्राइस जो है 17,784 से जो ऊपर का डेविएशन है 17,949, ये जितना डेविएशन है उतना ही डेविएशन नीचे दिया है। यही स्टैंडर्ड डेविएशन है और इसी फंडे पे काम चलता है सब। आप बोलेंगे कि आपका लेवल डॉट टू डॉट, ये हमारा नहीं है, ये सब प्री कैलकुलेटेड होता है। मार्केट को अगर Market डाटा का। गिराना चाहता है, अगर डाटा ऐसा बनता है मार्केट गिरे तो इस लेवल्स को डॉट टू डॉट टच करते हुए गिरते चले जाएगा। और डाटा कहता है कि मार्केट को ऊपर ले जाना है तो मार्केट को ऊपर भी यही लेवल्स को फॉलो करते जाना है। या कोई भी एफएनओ स्टॉक हो या कोई भी एनएससी बीएससी में जो भी स्टॉक्स है उनको भी इसी फंडे से जाना है ऊपर। ये सब कैलकुलेटेड है। ऊपर जाना भी है तो अपनी लेवल्स को टच करते करते निकलेगा, या गिरना है तो ये सब कैलकुलेटेड है। इसमें कोई आप अगर देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये ब्लैक लेवल्स क्या चीज है, तो आपने दो ब्लैक लेवल्स का डिफरेंस निकाल दिया, दो ब्लैक लेवल्स का अगर डिफरेंस निकाला, जो डिफरेंस आएगा उस वो जो डिजिट है 32 पॉइंट 42 पॉइंट के भी, कोई दिन 42 पॉइंट्स आता है, कोई दिन 32 पॉइंट्स आता है, कोई दिन 38 पॉइंट्स आता है, तो उस दिन हाँ जी। मार्केट उतने पॉइंट से डेविएशन करेगा। ऊपर चलेगा तो उतने पॉइंट ऊपर चलेगा, नीचे गिरेगा तो उतने पॉइंट नीचे गिरेगा। ओके, अच्छा एक चीज और है कि कितने 1 मिनट के कैंडल पे अगर नीचे उस लेवल से क्लोज कर दी एक कैंडल तो मतलब नीचे ही जाना है। देखिए आप जब आप देखिए अगर पिंक लेवल के पास मार्केट आ रहा है, ऐसा समझिए कि पिंक लेवल पे, जैसे कई दिन तो पिंक लेवल से नहीं, अभी परसों देखें, कल का देखेंगे तो कल तो कोई पिंक लेवल बॉटम को आया ही नहीं। लेकिन हाँ जी। डाटा, जो डाटा कंफर्मेशन होता है कि कल मार्केट 17,600 के नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि 17,600 पे इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग पुट का हुआ है बैठा था, तो हिल भी नहीं रहा था, डुल भी नहीं रहा था, सिर्फ 17,650 पे खेल जारी था। 17,600 के 650 का जो कॉल राइटर है उसने थोड़ा परेशान किया मार्केट को ऊपर जाने के देने के लिए, तो बार बार वो नीचे गिरा दे रहा था। वही प्रॉब्लम था, नहीं तो 17,600 पे कोई हलचल नहीं था। अगर आप देखेंगे तो कुछ भी हलचल नहीं, थोड़ा थोड़ा कॉल का एंट्री हो रहा था, वो भी बाद में भागना ही पड़ा उसको आधे पौन घंटे के बाद। तो वो कंफर्मेशन हम लेते हैं। ओके। और वही ये लेवल्स अगर आपको ऑप्शन चेन ना भी समझ में आए, ये लेवल्स पे अगर आप प्राइस एक्शन आपको कुछ बनता हुआ दिखे, आप तो प्राइस एक्शन का हाँ अगर जी। यूज कर रहे हैं तो आपको 5 मिनट के ऊपर का ही कैंडल यूज करना पड़ेगा। 1 मिनट पे आप काम नहीं कर सकते। 1 हाँ। मिनट पे काम करना है तो आपको ऑप्शन चेन पे ही कमांड लाना पड़ेगा, नहीं तो आप उस पर ये नहीं कर सकते। तो 1 मिनट के कैंडल पर आप प्राइस एक्शन का कोई कंफर्मेशन आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो आपको बहुत छोटे से टारगेट पे निकल जाना पड़ेगा। हाँ। तो ये 1 मिनट का कैंडल हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें ऑप्शन चेन पर या डाटा का कमांड है थोड़ा, इसके लिए हम उसको यूज करते हैं। हमें ज्यादातर कभी कभी ऐसा होता है, अभी आप कल देखेंगे ना 17,800 मतलब 17,000 मतलब 17,844 से मार्केट रिवर्स हो रहा था। 17,815 का मेरा लेवल था, थोड़ा ऊपर 20-25 को चला गया तो मैंने पुट ले लिया था। तो 844 को भी गया मार्केट, तो भी मुझे बड़ा लॉस नहीं दिख रहा था, 300 400 500 रुपए का लॉस दिख रहा था, लेकिन जैसे नीचे गिरा तो फुल प्रॉफिट में आ गया हम। तो इसलिए मैं 1 मिनट का कैंडल लगा के रखता हूँ, क्योंकि ऊपर का एक लिमिट था, वो लिमिट खत्म हो गया था, फिर भी वो 17,844 तक चला गया था, लेकिन उसको क्लोजिंग भी देना था, उस दिन के लिए क्लोजिंग भी देना था, तो अपने रेड लेवल के आसपास या उसके अंदर देना था। अपना लेवल था 17,814-15 का लेवल था अपना, उसके ऊपर भी चला गया मार्केट, तो क्लोजिंग तो उसको अपने लेवल के आसपास देना था या उसके अंदर देना था। उसके अपना वो क्लोजिंग भी देगा तो वो रेड लेवल के आसपास या उसके अंडर कंट्रोल में आ जाएगा और वहां पे क्लोजिंग देता। इसके लिए फिर वो मैंने पुट लिया और डाटा भी वैसा दिख रहा था। कंफर्मेशन मेरा 2-3 होता है। मैं थोड़ा डाटा का कंफर्मेशन लेता हूँ,
थोड़ा अपने लेवल्स का तो रहता ही है माइंड में। अभी वो तो सब 5-6 महीने से देख रहे हैं कि वो लेवल्स पे कैसा बिहेवियर कर रहा है, तो मैं उस लेवल्स के हिसाब से फिर थोड़ा सा कंफर्मेशन ले लेता हूँ। और अभी ये जो 1 महीना मैंने पूरा ट्रेडिंग नहीं किया, इसमें सिर्फ डाटा को ही समझ में लिया है और डाटा को ही समझने की कोशिश की है। ट्रेड का कोई फेयर ही होता नहीं था, कुछ काम भी चलते थे तो हम डाटा पर ही कंट्रोल किया करते थे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं आई थी। तो वो उसके हिसाब से मैं 1 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। लेकिन अगर आपको ऑप्शन चेन पे नहीं कमांड है या फिर आपका अलग स्ट्रेटजी है, तो उसके हिसाब से फिर आप इन लेवल्स को आप प्राइस एक्शन को भी जोड़कर अपना ट्रेड लगा सकते हैं। जो भी आप कंफर्मेशन लेते हो, आपका जैसे सिग्नल जनरेट होता है, तो आप उसके हिसाब उसको भी इन लेवल्स के जगह पे आप चेक कर सकते हो कि क्या हो रहा है, तो उसमें भी आपको बढ़िया हेल्प हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि आप अगर ऑप्शन चेन में अगर लेना है ना, तो आपको बहुत सारी चीजें अगर सीख गए इसमें, तो मैं बोलता हूँ ना कि आप बॉटम का ट्रेड, भले वो वहां से पलटी भी मार दी, आप जहां से बॉटम ट्रेड ले रहे हो और वहां से ब्रेक, देखिए कोई भी लेवल को तोड़ना है, अपना पिंक लेवल को तो एक झटके में तोड़ ही नहीं सकता मार्केट, एक झटके में तो टूटना ही नहीं है। अभी नहीं तोड़ेगा वो। मैंने भी बहुत हाँ, बैक कब टेस्ट किया है, कभी नहीं पहले तोड़ता झटके है। में तो नहीं तोड़ेगा। हम्म, अगर पिंक लेवल को तोड़ना भी है तो एक झटके में टूटता नहीं, फिर वो टूटेगा तो कब, 2 बजे के बाद या सुबह सुबह भी अगर 10-11 बजे के बाद टूटना भी है, तो वहां पे 1-2 बार, मतलब वहां पे 2 बार जाएगा, मतलब पिंक लेवल को जाके फिर निचला डाइवर्जन पे आएगा, फिर और जाएगा, फिर मतलब 2-3 बार उसको टच करेगा, उसके बाद ही तीसरी या चौथी बार उसको ये करे, मतलब उसको ब्रेक करे। तो ये चीजें है। और मिडल में अगर कल जैसा पिंक लेवल बॉटम को गया ही नहीं, तो अपना एक सिंपल फंडा होता है वैसे, क्योंकि अगर देखेंगे आप, अगर लेवल्स चार्ट पे लगा लिए, आपने अगर चार्ट पे लेवल लगा लिया, तो आप देखेंगे ना, तो अगर मार्केट ने कल, अभी आज आज की लेवल अगर देखेंगे आप, तो मार्केट ने कल अपनी पिंक लेवल को टच किया हुआ है, तो नेक्स्ट डे ऊपर की पिंक लेवल को टच करने की कोशिश करेगा मार्केट। ओके। अगर आप अभी चार्ट पर लेवल बॉटम को लगाया 17,620 और ऊपर हाँ का जी। अभी जो इमेजिन कैलकुलेशन किया 17,950, अगर ये चार्ट पर लगाएंगे, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट ने अगर 620 को कल टच किया है, तो आने वाले कल को 17,950 को टच करने की कोशिश करेगा, दीप जी एक एंड मिनट, ऑफ डे या अर्ली इन द मॉर्निंग। 1 मिनट में मीटिंग एंड होगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा मतलब। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हम्म, नहीं। तो ये छोटे छोटे फंडे हैं, वो तो हम धीरे धीरे सीखेंगे कि ये लेवल्स का, ये लेवल्स के पीछे, तो ये लेवल्स में बहुत ही मतलब अगर आप देख देख के भी उस डाटा भी नहीं देखेंगे तो भी आप ट्रेड ले पाएंगे, जी बिल्कुल। इतना इस लेवल्स में बहुत सारा छिपा है। तो देखेंगे हम आगे आगे, जैसे जैसे आप इन, एक बार मेरा कहना है कि आपका कोई भी स्ट्रेटजी हो तो ये लेवल्स को भले दिन भर ना लगाए, लेकिन एंड ऑफ डे वो सुबह की लेवल्स लगा के आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि मार्केट ने दिन भर कैसा बिहेव